सो गाइस, नेटवर्किंग कोर्स की ये वीडियो नंबर 37 है। इस वीडियो में मैं आपको वीपीएन के बारे में बताने वाला हूं। वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वीपीएन क्या होता है, वीपीएन का इस्तेमाल क्यों होता है, हम क्यों करते हैं वीपीएन का इस्तेमाल और क्या नीड है, कितने टाइप का होता है, सारी इंफॉर्मेशन वीपीएन से रिलेटेड इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो को देखने के बाद मैं इतनी गारंटी से कहता हूं आपको वीपीएन का A to Z सारा नॉलेज हो जाएगा। तो गाइस, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं इंट्रोडक्शन की वीपीएन एक्चुअली होता क्या है। तो वीपीएन को जानने से पहले हम यहाँ पे जो पर्टिकुलर जो वीपीएन जिस लेटर से मिलकर बनाए, जैसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी तीन यहाँ पे आपके सेंटेंसेस आ रहे हैं, एक वर्चुअल, एक प्राइवेट और एक नेटवर्क। तो इन तीनों का मीनिंग क्या होता है, वर्चुअल का मीनिंग क्या है, प्राइवेट का मीनिंग क्या है, नेटवर्क का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला मीनिंग है वो है वर्चुअल का। तो ये वर्चुअल क्या है, तो गाइस वर्चुअल है, वर्चुअल मीन्स नॉट रियल और इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ बीइंग। तो गाइस वर्चुअल का मतलब होता है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे सामने एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, वो उसे हम वर्चुअली कहते हैं। जैसे वर्चुअली हम यहाँ से बैठे बैठे हम स्ट्रीट व्यू के थ्रू अमेरिका के सीन्स देख सकते हैं कि अमेरिका की गलियां कैसी हैं, घर कैसे हैं। तो एक्चुअली वो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन रियल में अभी हमारे सामने तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम एक वर्चुअल के थ्रू, वर्चुअलिटी के थ्रू हम उसको देख पा रहे हैं। तो वो एग्जिस्ट करता है लेकिन रियल में हमारे सामने जो वो दिख रहा है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सिर्फ एक वर्चुअलिटी होती है, एक तरीके का ये आप मान सकते हो इमेजिनेशन होता है, ठीक है। तो ये होता है वर्चुअल का मीनिंग। वही इसके बाद आता है आपका प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब क्या होता है गाइस, प्राइवेट से आप वर्ड्स जो ये सेंटेंस है प्राइवेट, इससे ही आप समझ रहे होंगे कि प्राइवेट का मतलब यहाँ पे हो गया प्राइवेसी से कुछ रिलेटेड। तो गाइस यहाँ पे प्राइवेट का मतलब है जैसे आपके पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क होते हैं, पब्लिक आपका सबसे कनेक्टेड होता है, जो प्राइवेट होता है वो आपके खुद का पर्सनल नेटवर्क होता है। तो इसी तरीके से प्राइवेट का मतलब है यहाँ पे जो पब्लिक नहीं है, जो चीजें जो पब्लिक से सीक्रेट रखी गई हैं, या एक जो डिवाइस होता है हमारा वो जब कम्युनिकेट करता है पब्लिकली तब उसको जो नेटवर्क होता है वो एक प्राइवेट होता है जिसमें वो खुद एग्जिस्ट करता है और एक पब्लिक होता है। तो दोनों के बीच का इंटरेक्शन होता है, तो वो मैंने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ पे एक प्राइवेट भी एक प्राइवेसी के लिए यूज होता है कि प्राइवेसी में अगर आपको अपना नेटवर्क रखना है, आपको किसी दूसरे अनऑथराइज्ड एक्सेस में नहीं जाना है, कोई अटैक ना हो, इस चीजों से बचना है, तो आपको एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे आप खुद के अपनी मशीन्स में, अपने कंप्यूटर्स में डाटा ट्रांसफर कर पाओगे और इंटरनेट में वो शेयर भी नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे प्राइवेट का इस्तेमाल करते हैं। तो वर्चुअल प्राइवेट। अब नेटवर्क क्या है गाइस, नेटवर्क मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तब वो एक नेटवर्क की फॉर्मेशन करते हैं। तो आपस में कम्युनिकेशन कराना दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स या डिवाइसेस के बीच आपको एक नेटवर्क ही क्रिएट कर देता है। तो यहाँ वर्चुअल, प्राइवेट, नेटवर्क तीनों की मैंने मीनिंग बताई। तो वर्चुअल मतलब वर्चुअलिटी जो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उस टाइम पे, प्राइवेट मतलब प्राइवेसी से रिलेटेड, और एक नेटवर्क यानी एक ऐसा नेटवर्क जो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है लेकिन हमें एक लॉजिकल वो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है और वो प्राइवेट है, मतलब प्राइवेसी के साथ है। तो उसे हम कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन। अब आगे इसका इंट्रोडक्शन, एक मेन हेडिंग जान लेते हैं कि वीपीएन एक्चुअल में है क्या। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है आपकी इज डिफाइंड a network that use public network path but maintain the security and protection of private network। तो गाइस इसमें क्या होता है कि आपको एक पब्लिक नेटवर्क का पाथ जाता है जो कि किसी दूसरे कंप्यूटर जो इंटरनेट के लोकेशन में रखा हो या किसी कई दूर पे रखा हो आपके नेटवर्क पे, तो वहां पे आपका पब्लिक से आपको निकल के जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक ऐसे हम टनलिंग कर देते हैं, एक ऐसा हम पाथ बना देते हैं जो कि प्राइवेट होता है हमारा उस कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए। तो उसलिए हम यहाँ पे वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी है डेल्टा कंपनी का। डेल्टा कंपनी हैज टू लोकेशंस, वन इन नोएडा और न्यू दिल्ली। तो नोएडा न्यू दिल्ली ए एंड पुणे मुंबई बी, मतलब दो लोकेशन है, एक नोएडा न्यू दिल्ली की यानी आसपास की है, इसके बाद है पुणे मुंबई की यानी वहां पे आसपास की है। In order for both locations to communicate efficiently, Delta company has the choice to set up private lines between the two locations। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पुणे, मुंबई और न्यू दिल्ली और नोएडा को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक प्राइवेट लाइन बनानी पड़ेगी। हम पब्लिकली कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन हो सकता है हमारा जो
ट्रांसमिशन में ऐसा डाटा हो जो कि हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो पब्लिकली कहीं लीक हो जाए या प्राइवेसी से वो हटकर कहीं पे कोई उसे एक्सेस कर पाए अनऑथराइज। तो उस चीज से बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्राइवेट नेटवर्क वहां बिल्ड करेंगे। ठीक है, ऑल दो प्राइवेट लाइन्स वुड रेस्ट्रिक्ट पब्लिक एक्सेस। देखो पब्लिक एक्सेस आपकी जो प्राइवेट लाइन होगी वो रेस्ट्रिक्ट कर देगी। इससे क्या होगा कि कोई भी थर्ड पार्टी जो आदमी है आपका, वो आपका एक्सेस नहीं ले पाएगा, कोई हैकर एक्सेस नहीं ले पाएगा। and extend the use of their bandwidth. It will cost a Delta company a great deal of money since they would have to purchase the communication lines per mile. माइल के हिसाब से यहाँ पे कम्युनिकेशन की जो लाइन जाती है ना, वो आपको मिलती है। The more viable option is to implement a VPN. Delta company can hook their communication lines with a local ISP in both cities. The ISP would act as a middleman connecting the two locations. This would create an affordable small area network for Delta company. अब ये क्या करेंगे, दोनों जो है आपके दिल्ली और आपका मुंबई वाला, वो अपने लोकल आईएसपी से कनेक्शन ले लेंगे। ठीक है, अब वो अपने अपने सिस्टम्स में वीपीएन इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पे आपने दिल्ली वाले में वीपीएन इंस्टॉल करा, अब मुंबई से हम जो भी कनेक्शन लेंगे ना, वो डायरेक्ट वीपीएन में ले लेंगे, वीपीएन की आईपी में ले लेंगे। हम वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि हम प्राइवेट लाइन बिछा रहे, देखो प्राइवेट लाइन भी बिछा सकते हैं अगर बिल्कुल फुल्ली सिक्योर सब कुछ रखना हो, लेकिन वीपीएन अगर हम इस्तेमाल कर रहे तो हमें प्राइवेट लाइन बिछाने की जरूरत भी नहीं है। और इंटरनेट के थ्रू हम एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करके अपने दूसरे सिस्टम से या अपने टारगेट सर्वर पर अपना जो भी काम करना है, जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम बिल्ड कर पाएंगे। मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप कोई मुंबई में बैठा है, आप कोई भी दोस्त आपका, और आप दिल्ली में बैठे हो और उसके कंप्यूटर में आपको फाइल जो भी करना है, जो भी कम्युनिकेशन करना है, या कोई सर्वर है जो मुंबई में रखा है, तो आपको दिल्ली से क्या करना पड़ेगा, पूरी वायर बिछानी पड़ेगी वहां तक अगर आपको प्राइवेट नेटवर्क बिल्ड करना है। लेकिन उसी का अल्टरनेट यहाँ पे आ गया वीपीएन। अब वीपीएन से क्या किया, आप उस सिस्टम पे भी वीपीएन इंस्टॉल कर दोगे, अपने सिस्टम में भी इंस्टॉल कर दोगे। अब डायरेक्ट यहां से आप टनलिंग ले लोगे, एक टनल बना लोगे एक आईपी के थ्रू जो उस रिसीवर का आईपी है, और उस आईपी के थ्रू आप प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू आप उससे कम्युनिकेट कर पाओगे। यही कॉन्सेप्ट है आपके वीपीएन का, इसी कॉन्सेप्ट पे आपका वीपीएन वर्क करता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये रियल में पता है एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें एक प्राइवेट लाइन बिछानी पड़ती वहां तक, और वायरलेस कनेक्शन इतना लंबा हो नहीं सकता कि मुंबई से दिल्ली तक पहुंच जाए। तो वहां हमने एक लॉजिकल बना दिया है नेटवर्क आपका प्राइवेट, जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ वीपीएन पे एग्जिस्ट करता है जो वहां इंस्टॉल्ड है, और उसी के थ्रू आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। और वो प्राइवेट है आपका, तो प्राइवेट भी हो गया, वर्चुअल भी हो गया, और नेटवर्क है तो नेटवर्क हो गया, यानी वीपीएन तीनों हो गया। इसीलिए हम इसे वीपीएन कहते हैं, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो ये मेन ऑफिस है ये रहा, और यहाँ पे आपने NAS लगा रखा है। ठीक है, NAS एक स्टोरेज मीडिया होती है जो सर्वर पे हम इंस्टॉल करते हैं, और ये आपका इंटरनेट है, ये बादल जैसा आपको दिख रहा होगा, और ये आपकी रिमोट लोकेशन है। ठीक है, जहां क्लाइंट है, जहां आपका यूजर बैठा हुआ है। तो यूजर क्या करेगा, सिंपल अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेगा वीपीएन का अपने कंप्यूटर में, और आपके जो NAS है वहां पे भी अगर वीपीएन का कनेक्शन है तो आराम से इंटरनेट के थ्रू वो कैसे एक्सेस करेगा, वो डायरेक्ट वीपीएन के थ्रू एक्सेस कर लेगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इंटरनेट से होके जा रहा है, लेकिन एक प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू जा रहा है, जो कि वीपीएन से उसको प्रोवाइड हुआ है। उसको जो आईपी मिली है वो वीपीएन की मिली है, इस वजह से वो एक प्राइवेट नेटवर्क में होकर वो डायरेक्ट उस सर्वर में कम्युनिकेट कर रहा है। अगर वीपीएन का एग्जांपल दूं तो आप अपने सिस्टम में बैठे हो और आपको वीपीएन सेट करना है, जैसे आप वीपीएन सेट करते हो किसी दूसरे सर्वर का, जैसे आप अमेरिका के किसी वीपीएन सर्वर का वीपीएन अपना सेट कर लेते हो, तो आपकी आईपी हमेशा आईएसपी को या जो भी देखेगा वो उसी सर्वर की दिखाई जाएगी जहां की आपने सेट करी है, चाहे वो यूएसए की आपने सेट करी हो चाहे कहीं की भी। आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वीपीएन सर्वर मिलते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्राइवेसी इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप इंडिया में बैठे हो तब भी वहां पे आईपी अमेरिका का या लंदन का दिखाएगा, जो भी आप सेट करके रखोगे। तो ये भी हमें मिल जाता है। तो वीपीएन यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है तब जब हमें कुछ ऐसे काम करने हो जो कि बहुत ज्यादा सीक्रेट हो, और इवन हम आईएसपी वाले को भी उसकी शेयरिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे वीपीएन इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम्स में। तो यहाँ पे आपकी जो वीपीएन है वो कितने टाइप के होते हैं, तो गाइस बेसिकली रिमोट एक्सेस वीपीएन पहला जो हमारा टाइप है वो है रिमोट एक्सेस वीपीएन, दूसरा जो हमारा टाइप है वो है इंट्रानेट वीपीएन, और तीसरा जो हमारा टाइप है वो है एक्स्ट्रानेट वीपीएन। तो ये तीन तरह के हमारे यहाँ पे वीपीएन्स हैं। अब तीनों का काम क्या है, कैसे वर्क करते हैं, आगे जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहला वीपीएन आता है वो होता है रिमोट एक्सेस वीपीएन। इनेबल रिमोट कनेक्टिविटी यूजिंग एनी इंटरनेट एक्सेस टेक्नोलॉजी, द रिमोट यूजर लॉन्चेस द वीपीएन क्लाइंट एंड टू क्रिएट अ वीपीएन टनल टू द गेटवे। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, इवन
अभी के टाइम पे ये बहुत ज्यादा हो रहा है। आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आपका सिस्टम लगा हुआ है ऑफिस पे, लेकिन जैसे अभी लॉकडाउन लगा तो आप घर पे आ गए, आपके घर में सिस्टम रखा है, तो ऑफिस वाले क्या करेंगे, आपको एक वीपीएन इंस्टॉल करवाएंगे आपके सिस्टम पे, और वो एक वीपीएन होगा आपका उस सिस्टम में इंस्टॉल्ड होगा, और क्या होगा कि वहां पे एक लोकल वहां पे वीपीएन का आईपी बना दिया जाएगा, और उस वीपीएन के आईपी में आपके वहां के लोकल जो कंप्यूटर होगा उसका आईपी होगा, एंड उसको क्या करेंगे, आपके जो घर वाले सिस्टम में वो आपको शेयर करेंगे, वीपीएन इंस्टॉल करवाएंगे, वहां पे कॉन्फ़िगरेशन कराएंगे, उसमें लॉगिन कराएंगे। इसके बाद क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीपीएन इंस्टॉल यहाँ पे इसलिए कराएंगे क्योंकि हमारा जो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन है वो एक पब्लिक हो सकता है, वो पब्लिक नेटवर्क से जब आएगा, इंटरनेट से जब आएगा, तो उसमें अटैक भी हो सकते हैं, उसे कोई गैदर भी कर सकता है। तो वीपीएन से क्या हो रहा है कि डायरेक्ट आपके ऑफिस वाले कंप्यूटर से एक टनल बना दी गई आपके घर वाले कंप्यूटर तक, जो कि वीपीएन से बन गई, और उसी के थ्रू आप अपने रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का कनेक्शन ले पा रहे हो। तो ये होता है आपका वीपीएन का कनेक्शन। जैसा कि आप नीचे डायग्राम भी देख सकते हो, ये रहा आपका कॉर्पोरेट ऑफिस नेटवर्क मान लो, यहाँ पे आपका वीपीएन का गेटवे लगा है। गेटवे भी होता है इसमें, जैसे कि मैंने गेटवे बताया, पब्लिक और प्राइवेट के बीच का एक दरवाजा जो कि पब्लिक और प्राइवेट को आपस में कनेक्ट करता है, वो गेटवे कहलाता है। तो ये रहा वीपीएन का गेटवे, यानी वीपीएन और इंटरनेट को आपस में कनेक्ट कराने वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो रिमोट यूजर, ये रहा, ये उसका घर का कंप्यूटर आपके, जहां पे आपको एक्सेस करना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे आपको, देखो इंक्रिप्टेड टनल, ये जो टनल दिख रही है ना ब्लैक कलर की, यही आपकी वीपीएन की इंक्रिप्टेड टनल। आपका जो भी डाटा इसमें जा रहा है इंक्रिप्टेड रहेगा और प्राइवेट रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। वहीं हम केबल मॉडेम, ये आपका राउटर आप मान सकते हो, राउटर के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको जब टनल बन जाती है तो डायरेक्ट एक लिंक के थ्रू आप उसे एक्सेस कर सकते हो, एक आईपी के थ्रू आप उसे एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ रिमोट यूजर आपका यहाँ पे भी दिख रहा है, ये डायल अप कनेक्शन के द्वारा यहाँ पे कर रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो ये है आपका वीपीएन, इस तरीके से वर्क करता है। आपका जो मेन वीपीएन होगा वो आपके सिस्टम पे, रिसीवर सिस्टम में इंस्टॉल कराया जाएगा, जहां पे उस वीपीएन के गेटवे का आईपी आपको देना पड़ेगा ताकि आपकी टनल बन पाए। तो और जो इसका जो मेन सर्वर होता है, जो वीपीएन का लिंक देने वाला जो सर्वर होता है, जो आईपी देने वाला सर्वर होता है, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है वीपीएन के सॉफ्टवेयर में कि आप कहां का देना चाहते हो। आप लॉजिकली सर्वर भी दे सकते हो और कहीं दूसरा एग्जिस्ट रियल में करता है वो भी दे सकते हो। तो ये आपके वीपीएन पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है, क्या क्वालिटी है उसकी, या क्या उसके फंक्शनैलिटीज हैं। तो ये था आपका सबसे पहला वीपीएन, जिसे हम रिमोट एक्सेस वीपीएन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इंट्रानेट वीपीएन। अब ये इंट्रानेट वीपीएन क्या है? If a company has one or more remote location that they wish to join in a single private network, they can create an intranet VPN to connect LAN and LAN to LAN. अब पूरा LAN को LAN के साथ कनेक्ट करना है, तब हम इंट्रानेट VPN का कनेक्शन लेते हैं। अब सिंगल हमें कंप्यूटर करना था तो हमने रिमोट VPN का ले लिया। अब इंटरनेट पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, जैसे 50 कंप्यूटर यहाँ पे रखे हुए हैं और 50 के 50 को एम्प्लॉइज को घर पे देने हैं, ठीक है, स्ट्रीम कराने या रिमोट पे देने हैं। तो आप वहां पे इंटरनेट वीपीएन का इस्तेमाल करोगे। इंटरनेट वीपीएन आपका पैकेज के साथ आता है पूरे। और यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे डायग्राम पे भी देखो, पब्लिक जो नेटवर्क होता है इंटरनेट, वहां पे एक टनल बन जाती है वीपीएन के थ्रू। आप टनल देखो, यहाँ पे एक ये आपकी साइट 2 है, ये साइट 1 है। अब मल्टीपल जगह आपको देना है। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपके ऑफिस में आपका सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, आप घर पे जाते हो, आपका कंप्यूटर है वहां पे, आप वहां पे भी उसे एक्सेस कर पाओ, और आप एक लैपटॉप भी ले लेते हो और उसमें उस लैपटॉप में भी आप उस ऑफिस वाले कंप्यूटर को एक्सेस कर पाओ। 2 या 2 से ज्यादा आपको अगर ऐसे लेने हैं रिमोट पे एक सिस्टम को, वो भी वीपीएन के द्वारा, तब हमें इंटरनेट वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड इफ यू आर वर्किंग विद अ बल्क ऑफ कंप्यूटर्स, तो आपको इंटरनेट वीपीएन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पे पूरा लैन नेटवर्क, पूरा लोकल एरिया नेटवर्क अगर आपको वीपीएन के थ्रू कहीं रिमोट पे बहुत सारी लोकेशंस पे आपको प्रोवाइड करना है उसका रिमोट कनेक्शन, तो भी आपको इंटरनेट वीपीएन की ही जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हम इंटरनेट वीपीएन का यूज करते हैं जब हमें काफी ज्यादा कंप्यूटर्स को रिमोट लोकेशन पे एक से अधिक डिवाइसेस को देना पड़ता है। तो इसके बाद जो हमारा अगला वीपीएन है वो है एक्स्ट्रा नेट वीपीएन। अभी एक्स्ट्रा नेट वीपीएन क्या है? व्हेन अ कंपनी हैज a close relationship with another company, for example a partner, supplier or customer, ठीक है, they can build an extranet VPN that connects LAN to LAN and that all allows all of the various companies to work in a shared environment. अब जस्ट लाइक मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे गूगल है, अब गूगल के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, एक यूट्यूब है, एक जीमेल है, एक ब्लॉगर है और एक एडसेंस है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आपके उनके सेक्शंस हैं। तो सबके जो नेटवर्क हैं वो अलग अलग बनाए गए हैं। अब सबके नेटवर्क या थोड़ा सा और एग्जांपल अलग ले लेते हैं। तो आप मान लो फेसबुक है, अब फेसबुक मार्क जुकरबर्ग की है। अब फेसबुक के साथ साथ मार्क जुकरबर्ग ने राइट नाउ अभी व्हाट्सएप भी खरीद लिया, इंस्टाग्राम भी खरीद लिया है। तो अब इंस्टाग्राम का जो डिपार्टमेंट है वो अलग है,
व्हाट्सएप का डिपार्टमेंट अलग है। तो इनमें जो व्हाट्सएप है जो उनका पूरा नेटवर्क एक होगा, इंस्टाग्राम का पूरा नेटवर्क एक होगा, फेसबुक का पूरा नेटवर्क एक होगा, लेकिन तीनों डिपार्टमेंट तो हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन के, फेसबुक के ही। तो तीनों को आपस में कनेक्ट कराना है क्योंकि तीनों साझेदारी में काम करेंगे, इसीलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा नेट वीपीएन यूज करता है फेसबुक, क्योंकि वहां पे तीनों को आपस में कंट्रीब्यूशन करना है, आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है। तो एक शेयर्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए वहां पे एक प्राइवेट एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, और वो प्राइवेट एनवायरनमेंट बनेगा एक्स्ट्रा नेट वीपीएन की मदद से, जिसकी बैंडविड्थ काफी हाई होती है, जिसकी कार्यभाली जो क्षमता होती है, कार्यशाली जो क्षमता होती है वो भी काफी ज्यादा होती है, और काफी सही होता है। ये बहुत ही सही फीचर्स होते हैं जिनकी मदद से एनवायरनमेंट एक ऐसा शेयरिंग बन जाता है कि कोई भी आसानी से किसी से भी कम्युनिकेशन बिल्ड कर पाता है। तो आई होप यहाँ पे तीसरा एक्स्ट्रा नेट वीपीएन के बारे में भी आपको क्लियरिटी हो गई होगी। तो आप नीचे डायग्राम भी देख सकते हो, ये रहा वीपीएन गेटवे, ये रहा पार्टनर नेटवर्क, और ये एक टनल बनी है इसके बाद। फिर ये रहा दूसरा वीपीएन का गेटवे जो कि कस्टमर है या दूसरा पार्टनर है, जैसे ये आप मान लो इंस्टाग्राम है, ठीक है, ये इंस्टाग्राम है और ये है आपका फेसबुक। तो इस तरीके से दोनों साइड आपके गेटवे लगेंगे वीपीएन के, और दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे इंटरनेट के थ्रू, लेकिन एक प्राइवेट टनल के साथ, जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा नेट वीपीएन। तो आई होप आपको यहाँ पे तीसरा टाइप भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आपकी वीपीएन में कुछ प्रोटोकॉल्स भी लगती हैं, तो वो भी एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स होती हैं। तो सबसे पहले लगती है हमारी पीपीटीपी यानी पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। अब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल को तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक पॉइंट से निकली दूसरे पॉइंट पे रिसीव होगी वो। इस सबके जो मैनेज करने वाली प्रोटोकॉल होती है कम्युनिकेशन को, वो होती है P2P यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अब ये जा रही है एक टनल के थ्रू, एक प्राइवेट टनल के थ्रू वीपीएन में, तो ये हो गई पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। आगे पढ़ेंगे क्या चीज है। L2TP प्रोटोकॉल यानी लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल। अब इसके बारे में भी आगे पढ़ते हैं। IPsec यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर। अब सिक्योर सॉकेट लेयर के बारे में तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, लेकिन इन चारों के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। इट्स द मोस्ट वाइडली सपोर्टेड वीपीएन मेथड among Windows users and it was created by Microsoft in association with other technology company. The disadvantage of PP2P is that it doesn't provide encryption and it relies on the PPP point to point protocol. अब देखो यहाँ पे क्या था, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होती है, वो क्या करती है, एक पॉइंट से निकली है तो दूसरे पॉइंट पे पहुंचेगी, कम्युनिकेशन बिल्ड करेगी, ये काम होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक वीपीएन की टनल बनी हुई है और उस टनल में ही डायरेक्ट आपका कम्युनिकेशन हो रहा है दूसरे पॉइंट तक, दूसरे गेटवे तक वीपीएन के। तो वहां पे जो प्रोटोकॉल आपका कम्युनिकेशन कराने के लिए यूज हो रही है वो हो रही है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल यानी पीपीटीपी। अब इसमें क्या है पीपीटीपी में कि आपका इंक्रिप्शन नहीं लगता है। अब इंक्रिप्शन नहीं लगेगा तो आपका डाटा प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में जाएगा। अगर कोई वहां पे पैकेट्स को स्निफ कर ले, चोरी कर ले, तो वो सिंपली वो जो क्या डाटा जा रहा है, क्या चीजें जा रही हैं, उनको वो टेक्स्ट फॉर्म में या फोटोज है तो ग्राफिकल फॉर्म में देख सकता है। यही इसका एक डिसएडवांटेज है, इसीलिए हम पीपीटीपी में ज्यादा वर्क नहीं करते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली प्रोटोकॉल है वो है लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल यानी L2TP। अब L2TP क्या है, इट्स अनदर टनलिंग प्रोटोकॉल। ये भी एक टनलिंग प्रोटोकॉल है जो वीपीएन की टनल में डायरेक्ट कम्युनिकेशन कराती है, ठीक है। That support VPN like PP2P, L2TP does not provide encryption and it relies on PPP protocol to do this. अब ये भी आपका L2TP आपकी इंक्रिप्शन नहीं करती है, यहाँ पे भी सेम PPTP की तरह ही वर्क करता है, ठीक है। द डिफरेंस इज PPTP एंड L2TP। जो मेन डिफरेंस है ये जो L2TP है और PPTP में, इसमें क्या डिफरेंस है, इज द सेकेंड वन प्रोवाइड्स नॉट ओनली डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी बट आल्सो डाटा इंटीग्रिटी। L2TP was developed by Microsoft and Cisco as a combination between PP2P and L2F for layer 2 forwarding। अब देखो मेन डिफरेंस क्या है, डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी और डाटा इंटीग्रिटी। अब डाटा इंटीग्रिटी और डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, अब देखो डाटा कॉन्फिडेंशियल से आप ये समझ रहे होंगे कि कॉन्फिडेंशियल से कुछ रिलेशन है यहाँ पे। कॉन्फिडेंशियल मतलब कि कोई प्राइवेट डाटा है जो कि सिर्फ और सिर्फ रिसीवर के पास जाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। तो ये एक टारगेट होता है, इसके पास डेस्टिनेशन होता है, डेस्टिनेशन के अलावा ये कहीं पे भी रिसीव नहीं होगा। अगर कोई और रिसीव करने की कोशिश करेगा ये अपने पैकेट ड्रॉप कर देगा और अपना अस्तित्व मिटा देगा, ठीक है, अपने पैकेट ड्रॉप कर देगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट कर देगा। तो ये इसकी एक फंक्शनैलिटी है, साथ साथ डाटा इंटीग्रिटी।
तो गाइस यहाँ पे मेन जो इंटीग्रिटी का मतलब है वो ये है कि आपका डाटा एक्यूरेट फॉर्म में जाएगा, एक ऐसी फॉर्म में जाएगा जहां पे वो लूज ना हो या करप्ट ना हो। तो एकदम अच्छी तरीके से ले जाने वाला जो प्रोसेस होता है डाटा को, वो डाटा इंटीग्रिटी कहलाता है, जहां पे आपका एक्यूरेट डाटा जाएगा, प्रोसेस्ड डाटा जाएगा और एक ऐसी फॉर्म में जाएगा जिसको डिकोड करना बहुत ज्यादा आसान हो, और सिर्फ डिकोड कौन कर पाए, रिसीवर कर पाए। तो डाटा इंटीग्रिटी और डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी आपका यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, जो L2PT जो ये L2TP है को बेटर बना देता है PPTP के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपका डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी और डाटा इंटीग्रिटी एक्स्ट्रा जुड़ जाता है इन कंपेयरिंग ऑफ PPTP। तो आई होप L2TP आपको समझ में आ गया होगा, लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल, इसमें आपको क्या बेहतर फीचर मिल जाते हैं PPTP के कंपेयरिंग में। तो यहाँ पे हमारे जो तीसरे प्रोटोकॉल है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी यानी IPsec। अब यहाँ पे क्या होता है, IPsec एक ऐसी प्रोटोकॉल है जिसका पूरा का पूरा सूट है, बहुत सारे प्रोटोकॉल इसके अंदर आती हैं, और ये कहां पे बेस्ड होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी पे बेस्ड होती है। अब ये क्या करती है, आईपी में एक सिक्योरिटी, एक इंक्रिप्शन प्रोवाइड कर देती है। अब ये इंक्रिप्शन आपका कहां पे हो, जो मेन वीपीएन की आईपी होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपको सर्वर से प्रोवाइड हो जाती है, तो ये उसमें यूज होती है, वहां पे ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल होती है। तो इस प्रोटोकॉल के तहत आपको क्या होता है, आपको एक इंक्रिप्शन मिल जाता है जिसके थ्रू आप जो भी उस टनल से निकालोगे अपना डाटा, तो वो इंक्रिप्ट हो जाएगा, वो उस आपके आईपी के थ्रू इंक्रिप्ट होके जाएगा। तो अगर कोई एक्सेस करने की, कम्युनिकेशन करने की कोशिश भी करता है ना अनऑथराइज्ड पर्सन, तो वहां पे उसको डाटा स्ट्रीम नहीं होगा, अगर हो गया तो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके जो वीपीएन है उसमें IPsec प्रोटोकॉल भी वर्क कर रही है, इट मींस आपका इंक्रिप्टेड डाटा जा रहा है टनल के अंदर भी। लेकिन यहाँ पे IPsec का क्या सीन है कि ये आपको एक्सपेंसिव पड़ती है, जो वीपीएन फ्री होते हैं उनमें IPsec आपको देखने को नहीं मिलती है, आपको परचेस करना पड़ता है वीपीएन, तब आपको IPsec प्रोटोकॉल वहां पे मिल जाती है जिसके थ्रू आपका डाटा इंक्रिप्ट होके जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो डाटा जाता है उसमें थोड़ी सी टाइमिंग लगती है, बिकॉज यहाँ पे इंक्रिप्ट होगा फिर डिक्रिप्ट होगा, थोड़ा सा यहाँ पे लैक ऑफ टाइम हो जाता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हम इसे कह सकते हैं। क्लाइंट इंस्टॉलेशन एंड दिस कैन बी कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज। अब यहाँ पे अगर आपने सेंडर हो और आपने IPsec वाला वर्जन ले रखा है, परचेज कर रखा है, तो इट इज नेसेसरी कि रिसीवर के पास भी परचेज वाला वर्जन हो, नहीं तो वो डिक्रिप्ट ही नहीं कर पाएगा भाई। इसलिए यहाँ पे IPsec दोनों जगह होना जरूरी है, जो कि इसका एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है रिसीवर ना चाहे कि वो ना खरीदे वीपीएन, तो यहाँ पे आपका खरीदना तो वेस्ट हो जाएगा ना, आपको तो सिंपल L2P2 की तरह ही भेजना पड़ेगा। तो IPsec दोनों साइड होगा, तब ये इंक्रिप्टेड फॉर्म वाला डाटा आपका एक टनल के थ्रू दूसरे टनल पे वीपीएन के थ्रू पहुंच पाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी चौथी प्रोटोकॉल है वो है SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर की प्रोटोकॉल। अब सिक्योर सॉकेट लेयर क्या होती है, ये ऑलरेडी मैंने HTTPS में बता दिया था, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा वीपीएन में भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये क्या है, ये आपको डायरेक्ट HTTPS के थ्रू प्रोवाइड हो जाती है, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है वीपीएन का, जबकि अभी तक जितने भी प्रोटोकॉल थी उनमें सब में अलग से वीपीएन इंस्टॉल करना पड़ता है, बिकॉज इट यूजेस द वेब ब्राउजर एज द क्लाइंट एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आपका क्लाइंट एप्लीकेशन जो आपका क्लाइंट है जिसमें आपको डाटा रिसीव करना है, वो आपका ब्राउजर ही बन जाता है। Through SSL VPN, the user's access can be restricted to specific applications instead of allowing access to the whole network. अब यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस को जो एक्सेस होता है वो आपका ब्लॉक हो जाता है ऑटोमेटिकली, बिकॉज यहाँ पे HTTPS पे ही वर्क करेगा। ये VPN जो होगा आपका HTTPS में ही वर्क करेगा, HTTP की जो भी एप्लीकेशन है या जो भी साइट्स है वो आपकी ओपन नहीं होगी अगर आपने SSL VPN इंस्टॉल कर रखा है या चालू कर रखा है अपने ब्राउजर पे। तो ये हम कर सकते हैं इफ वी आर ट्राइंग टू सर्व कुछ ऐसी साइट्स जो कि वीपीएन के थ्रू आप एक्सेस कर पाओ, जो कि बाहर के जो कंट्रीज हैं वहां के सर्वर लेके आप एक्सेस कर पाओ, जैसे प्रॉक्सी में होता है, क्योंकि वीपीएन आपकी एक प्राइवेट टनल बना देता है और आप किसी भी कंट्री का वहां पे वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आपके कंट्री में कोई भी साइट बैन है तो आप वीपीएन के थ्रू दूसरे कंट्री का सर्वर लेके, दूसरे कंट्री का आईपी लेके आप उस साइट को एक्सेस कर सकते हो। तो ये भी एक यहाँ पे प्रॉफिट है। लेकिन SSL में वो जो आपकी साइट्स हैं HTTP वाली वो ओपन नहीं होंगी, बस यही इसका एक डिसएडवांटेज है। और इसमें आपको इंस्टॉलेशन भी नहीं करना पड़ता है, सिंपली इसकी एक्सटेंशन डाउनलोड करो और चालू हो जाओ। तो इस तरीके से आपके 4 प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा वर्क करती हैं आपके वीपीएन में। सो यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हैं वीपीएन के। एलिमिनेट द नीड फॉर एक्सपेंसिव प्राइवेट और लीज लाइन, तो प्राइवेट और लीज लाइन आपको यहाँ पे लगाने की जरूरत ही नहीं है। रिड्यूस द लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन चार्जेस, अब लॉन्ग डिस्टेंस में आपका जो चार्जेस हैं जो ज्यादा लगते थे
जो मेंटेनेंस पे चार्ज लगता था लाइंस का वो आपका घट गया। रिड्यूस्ड इक्विपमेंट कॉस्ट, इक्विपमेंट कम हो गए, आपको रिपीटर राउटर बहुत सारे लगाने पड़ते थे वो कम हो गया। रिड्यूस टेक्निकल सपोर्ट, मेंटेनेंस के लिए वहां पे मैन पावर भी चाहिए और टेक्नीशियंस भी चाहिए, तो वो सब आपकी कम हो गई। स्केलेबिलिटी इजी, हमें अगर बढ़ाना है नेटवर्क, हमें तार बढ़ा देना है, वो करते थे हम पहले, लेकिन अभी क्या करना है, हम कहीं पे भी ले जा रहे हैं, स्केल कहीं पे भी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, वीपीएन के थ्रू एक्सेस हो जाएगा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में टनल बन जाती है प्राइवेट, तार तो होता नहीं है, तार होता है तो कोई चोरी भी कर सकता है डाटा, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी ऐसी है कि एक टनल के थ्रू है और उस टनल पे कोई जा नहीं सकता आपके सिवा। सिंपल मैनेजमेंट, कुछ भी नहीं है, सिंपल, आपको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस करना है और कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। लोअर कॉस्ट, बहुत ज्यादा लोअर कॉस्ट है इन कंपेयरिंग ऑफ प्राइवेट लीज्ड लाइंस। तो यहाँ पे आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या एडवांटेजेस है आपके वीपीएन के। तो यहाँ पे हम 2-3 डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं क्या क्या है। requires an in-depth understanding of public network security issues and taking proper precautions in VPN deployment। आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा प्राइवेट पब्लिक नेटवर्क और इनमें आने वाले सिक्योरिटीज इश्यू के बारे में, नहीं तो हो सकता है आप इस धोखे में रह जाओ कि आपका वीपीएन वर्क कर रहा है और आप पब्लिक नेटवर्क में ही काम कर रहे हो और ऐसा डाटा आप वहां पे ट्रांसमिट कर रहे हो जो कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है। तो आपको पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी कि कैसे पूरा वीपीएन वर्क कर रहा है, इसके बाद ही आपको काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा लिटिल बिट वहां पे हल्का सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। द अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉर्पोरेट वीपीएन ओवर द इंटरनेट डिपेंड्स ऑन द अनकंट्रोलेबल एक्सटेंशनल जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे आपका कॉर्पोरेट वीपीएन जो आप यूज कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू, जो कॉर्पोरेट वाला मैंने आपको पहले भी बता दिया था, इंट्रानेट एक्स्ट्रानेट, उनमें क्या होता है कि आपके जो फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, वो अनकंट्रोलेबल होते हैं। आप जैसे कोई भी डाटा ट्रांसमिट कर रहे हो तो आप पे डिपेंड नहीं करता है कि वो डाटा कितनी अमाउंट में आपका ट्रांसफर हो रहा है। इट डजंट डिपेंड ऑन योर कंप्यूटर, ये डिपेंड करता है आपके रिसीवर पे कि वो किस हिसाब से आपका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। ये आप अभी नहीं समझ पाओगे ये पॉइंट, क्योंकि ये जब आप वीपीएन इस्तेमाल करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा खुद ब खुद कि ये डाटा कंट्रोल कैसे वर्क करता है इसमें, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, द प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स में नॉट वर्क वेल टुगेदर। तो अगर आपने वीपीएन यहाँ पे कोई सा अपना यहाँ इंस्टॉल कर रखा है, जैसे आपने ओपन वीपीएन यहाँ इंस्टॉल कर रखा है और वहां पे किसी दूसरे स्टैंडर्ड का वीपीएन इंस्टॉल कर रखा है, इट डजंट मैटर कि आपका एक ही वेंडर का, एक ही कंपनी का है, वहां पे दूसरी कंपनी का भी हो सकता है, सेम कंपनी का भी हो सकता है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड मैच नहीं है दोनों के, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, जैसे वाईफाई में IEEE का होता है, तो आपका वीपीएन में भी स्टैंडर्ड होंगे। अगर वो स्टैंडर्ड मैच नहीं हो रहे तो आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, आपकी टनल क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो इट इज नेसेसरी टू सी आपका स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए। VPN नीड टू एकोमोडेट कॉम्प्लिकेटेड प्रोटोकॉल्स अदर देन IP। तो इसमें बहुत सारी और भी तरीके की आपकी प्रोटोकॉल्स वर्क करती है, एकोमोडेट होती हैं, जो कि आपको पता भी नहीं होगा और शायद आप उनको पता भी ना करना चाहो, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल्स इसमें IPsec जो मैंने आपको बताया था ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल की सिक्योरिटी का पूरा सूट होता है, उसमें बहुत सारी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होती हैं जो कि आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। तो वो प्रोटोकॉल्स आपकी इसमें एकोमोडेट होती हैं, यानी इसमें ट्रांसमिट्स होती हैं, इनमें अपना वर्क करती हैं, जो कि हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है जिनको जानना। तो ये कुछ 3-4 डिसएडवांटेजेस थे आपके वीपीएन के, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा कोई डिसएडवांटेज हैं, जबकि हमें यहाँ पे एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट होने का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, उनके सामने ये डिसएडवांटेजेस कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटा सा डेमो जान लेते हैं कि वीपीएन को अगर हमें अपनी लोकल मशीन पे कॉन्फ़िगर करना है तो कैसे करेंगे। तो गाइस मैं आ चुका हूं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे। अगर हम यहाँ पे अब कॉन्फ़िगर करना चाहे अपना वीपीएन तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें या तो कोई भी इंटरनेट पे अगर आप जाओगे तो आपको डिफरेंट तरीके के बहुत सारे वीपीएन मिल जाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे डालता हूं ओपन वीपीएन, जो कि बहुत ही अच्छा वीपीएन है, जो कि लगभग बहुत सारे कंप्यूटर्स में मैं यूज कर चुका हूं। ये रहा ओपन वीपीएन, आप सिंपली इसे डाउनलोड कर लो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा गेट ओपन वीपीएन पे जाओगे आप, तो यहाँ पे आपको परचेज करना पड़ेगा एंड इससे आप रिमोट कनेक्शंस में भी अपने कंप्यूटर्स को ले सकते हो, जो कि ज्यादातर ऑफिसेस इसे यूज करते हैं। तो ये कुछ आपको अमाउंट पे पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर आप ये वाला नहीं लेना चाहते तो आप फ्री वीपीएन भी इस्तेमाल कर सकते हो, जस्ट लाइक फ्री वीपीएन। आपको फ्री वीपीएन डालना है, ये रहा आपका protonvpn.com। तो इस तरीके के आपको बहुत सारे वीपीएन मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप विंडोज 10 को यूज कर रहे हो तो मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बता देता हूँ जिसके थ्रू आपको एक बहुत ही अच्छा वीपीएन मिल जाता है विंडोज की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो आपको उस वीपीएन को कैसे कॉन्फ़िगर करना है मैं बता देता हूं। अगर आप वेबसाइट्स में जाके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो वहां पे आपको कंट्रीज सिलेक्ट करने का भी ऑफर मिल जाता है कि आप इस कंट्री का आईपी दिखाना चाहो अगर आपको कोई ट्रैक करे तो इससे आपका एक पूरा प्राइवेट टनल बन जाता है अपने नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क के थ्रू किसी डेस्टिनेशन तक।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको विंडोज 10 में जो बाय डिफॉल्ट आता है वीपीएन उसको इस्तेमाल करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली यहां अपने लास्ट वाले कॉर्नर वाले इस मैसेजिंग आइकन पे जाना है जिसे हम कहते हैं नोटिफिकेशन, जहां पे नोटिफिकेशन आपको दिखती है, ठीक है, असिस्ट, इस पे क्लिक करना है। तो सिंपली आपको नीचे यहाँ पे वीपीएन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप सिंपली इस पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे आपको वीपीएन दिख जाएगा कि आपका अलाउ वीपीएन ओवर मीटर्ड कनेक्शन ऑन है, अलाउ वीपीएन वाइल रोमिंग ऑन है, ठीक है। तो यहां से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको यहाँ पे जाना है ऐड अ वीपीएन कनेक्शन पे। अब यहाँ पे आपको वीपीएन प्रोवाइडर पे क्लिक करना है, विंडोज का बिल्ट इन है तो विंडोज बिल्ट इन करना है। यहाँ पे आपको कनेक्शन नेम देना है तो मैं अपना कनेक्शन नेम दे देता हूं, ठीक है। इसके बाद सर्वर नेम और एड्रेस, यहाँ पे सर्वर का एड्रेस डालना है। तो सर्वर का एड्रेस आपको आईपी में डालना पड़ेगा क्योंकि आईपी में होता है। तो जैसे कुछ भी है, जैसे मेरा तो अभी कुछ भी नहीं है तो मैं कुछ भी डाल देता हूं, ठीक है, कुछ भी डाल दिया मैंने। इसके बाद वीपीएन टाइप आपका ऑटोमेटिक है, या देखो यहाँ पे आपका पीपीटीपी आ रहा है कि अगर आपको इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं रखना तो ये भी रख लो। L2TP आपको रखना है आईपी सेक सर्टिफिकेट के साथ या आईपी सेक की शेयर्ड की के साथ, वो भी रख सकते हो। SSTP के साथ भी रख सकते हो, सिक्योर सॉकेट प्रोटोकॉल, ये आपकी SSL सर्टिफिकेट के साथ वाली जो प्रोटोकॉल होती है वो होती है, तो आप इसके साथ भी रख सकते हो। और यहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना है या स्मार्ट कार्ड यूज करना है, वन टाइम पासवर्ड सर्टिफिकेट SSL का लगेगा, यानी आपका वेबसाइट्स में यूज हो जाएगा। यूजर नेम पासवर्ड डालना है तो यूजर नेम यहाँ डाल दो, यहाँ पासवर्ड डाल दो, इसके बाद सेव कर दो, आपका वीपीएन क्रिएट हो जाएगा। अब आपका जो प्राइवेट जो आईएसपी भी है वो भी अगर आपको देखने की कोशिश करेगा तो आपने जहां का सर्वर का एड्रेस डाला है वो आपको एज अ प्राइवेट आईपी दिखाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक वीपीएन का कनेक्शन ले सकते हो। तो आई होप यहाँ पे आपको वीपीएन बनाना आ जाएगा। सो आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में दी गई सभी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। तो इस वीडियो में मिली हुई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना है, साथ साथ कोई भी क्वेश्चन हो, सुझाव हो, नीचे कमेंट कर देना। और इस कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाओ, पूरा कोर्स एक्सेस करो और शुरू से वीडियो देखो ताकि एक्सपर्ट बन जाओ इस कोर्स में। तो गाइस अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरियर सेंस और मल्टीपल एक्सेस के बारे में। जो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस होता है वो क्या होता है, ये एंड नहीं है यहाँ पे, कैरियर सेंस एंड मल्टीपल एक्सेस ये होता है पूरा CSMA, जिसमें CA और CD आपके दो तरीके के यहाँ पे उसके इंटीग्रेटेड जो क्या कह सकते हैं उसे मैनिपुलेशंस होते हैं या मॉडिफिकेशंस होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, तो पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।